सन्मुख देवय श्री सिंहासन जी में सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर मंगलमय दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम सब अपने इष्ट देव मालिक कुल परम प्यारे प्रियतम श्री 108 श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का शुभ राज तिलक दिवस आनंद महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 2 अक्टूबर सन 1919 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर के राज सिंहासन पर विराजमान हुए और प्रेमियों को दिव्य दर्शनों से कृतार्थ किया। महापुरुषों का आविर्भाव केवल सत्य मार्ग को दर्शाने के लिए होता है, गुरुमुखों को सत्य मार्ग पर चलाने के लिए होता है और इसके लिए महापुरुष कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और गुरुमुखों के सत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 13 वर्ष श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी आगरा में तपोभूमि में तपस्या में लीन रहे। श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी श्री प्रथम पातशाही जी अपने पावन कर कमलों से नगलापदी आगरा में धूना प्रज्वलित करके और एक विशेष स्थान पर बैठकर तपस्या करने की आज्ञा फरमाई। इतिहास में वर्णन आता है, श्री ग्रंथों में वर्णन आता है कि जहां श्री प्रभु तपस्या रत रहे उसके आसपास नीम के ही पेड़ थे। एक गुफा बनाकर दे दी गई। उस गुफा में कभी गुफा से बाहर आकर तपस्या में लीन रहते। 13 वर्ष तक नीम के पत्ते उबालकर पिए, नीम के पत्ते खाए और नीम के नीचे रहकर सिमरन का ऐसा अटूट प्रवाह चलाया। 13 वर्ष तक श्री गुरु महाराज जी तपस्या मगन रहे। कहते एक बार आगरा में भयंकर बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि सबके घरों में लगभग 4-4, 6-6 फुट पानी भर गया। आसपास रहने वाले भक्तों ने, चूंकि उन दिनों कोई साधन भी नहीं होते थे, बिजली इत्यादि भी नहीं होती थी, पक्के मकान भी नहीं होते थे, सब आसपास वाले भक्तों ने मन में विचार किया कि जब हमारे घरों में 4-4, 6-6 फुट पानी भर गया है तो जहां श्री गुरु महाराज जी तपस्या कर रहे हैं वहां भी बहुत पानी एकत्र हो गया होगा। श्री गुरु महाराज जी भी तपस्या में विराजमान हैं, लेकिन चलो सब विनती करके उनको अपने घर ले आए। तो 4-5 भगत एकत्र होकर लालटेन लेकर श्री गुरु महाराज जी की तपस्या तपोभूमि की ओर चल पड़े। जब ये तपोभूमि की ओर पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि जहां पर श्री गुरु महाराज जी भजन अभ्यास में लीन हैं उसके आसपास पानी है, बारिश हो रही है, मगर जहां श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं उसके आसपास की कुछ फुट की भूमि सूखी भी है और वहां बारिश का नामो निशान नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब प्रेमियों ने ये देखा तो उन्होंने प्रणाम कर दिया। जब प्रणाम किया तो श्री गुरु महाराज जी ने नेत्र खोले
और मुस्कुराकर भक्तों का नाम लेकर पुकारा और आवाज लगाई कि आओ, क्या करने आए हो, इतनी रात में क्या देखने आए हो। तो भक्तों ने विनती की, महाराज जी इतनी बारिश हो रही है, हमारे घरों में तो 5-5, 6-6 फुट पानी भर गया है, हमने सोचा आपके यहाँ भी गुफा में पानी भर गया होगा, तो इसीलिए हम आपको लेने आए हैं। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा के फरमाते हैं कि कहाँ हो रही है बारिश, यहाँ तो एक बूंद नहीं बरस रही, तुम कह रहे हो बारिश हो रही है, मगर यहाँ तो कोई बारिश नहीं है। जब प्रेमियों ने देखा तो उन्होंने चरणों में प्रणाम कर दिया। 14 वर्ष हो गए तपस्या करते करते। कहते हैं एक बार श्री गुरु महाराज जी का हृदय श्री परमहंस दयाल महाराज जी के दर्शनों के लिए अत्यंत बेचैन हुआ और श्री दर्शनों के लिए चले। और जैसे ही श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पास पाकिस्तान पहुंचे तो श्री गुरु महाराज जी उस समय सत्संग कर रहे थे, प्रेमी जन चरणों में बैठे थे। और श्री गुरु महाराज जी ने जो ही वहां प्रवेश किया तो इनको देखते ही श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी की मुख मुद्रा बदल गई। एकदम फरमाने लगे कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपको हमने कहा था कि जब तक हम ना बुलाएं आपने आना नहीं, आप क्यों आए हैं। तो इन्होंने श्री गुरु महाराज जी ने, दूसरी पातशाही महाराज जी ने श्री चरणों में दंडवत की। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने फरमाया कि अभी वापस चले जाओ। तो श्री गुरु महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही महाराज जी वहां से वापस आए और मार्ग में एक भगत जी मिल गए। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को पूछा सारी बात। श्री गुरु महाराज जी ने, दूसरी पातशाही महाराज जी ने बताया कि मन में दर्शनों की बड़ी इच्छा थी, दर्शन करने आ गए बिना आज्ञा के। जब आए तो श्री गुरु महाराज जी की मौज नहीं थी और हुक्म हुआ कि जाओ। तो उन भगत जी ने श्री गुरु महाराज जी को भोजन कराया और ट्रेन में टिकट लेकर दी, बिठाया और ट्रेन में बिठाकर जब वापिस आए तो अंतर्यामी श्री परमहंस दयाल महाराज जी तो सब कुछ जानते थे। जैसे ही भगत जी आए तो श्री गुरु महाराज जी इस भगत जी का नाम लेकर फरमाते हैं कि भगत जी आप लेट क्यों हो गए हो, सत्संग में लेट पहुंचे हो। तो भगत जी ने श्री चरणों में दंडवत करके विनती की कि महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी का शुभ नाम लेकर विनती की कि वो मिल गए, वो वापस जा रहे थे, मैंने उनको भोजन इत्यादि कराया, जलपान कराया, ट्रेन में बिठा कर आया हूँ, टिकट लेकर दी है, इसी से मैं विलंब हो गया। तो जो ही इतना सुना श्री परमहंस दयाल महाराज जी मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा के फरमाते हैं कि यहाँ जो जितने बैठे हैं ये तो सारे के सारे हमारी मौज को नहीं समझ सके, मगर हमारी मौज कुछ अलग है। अच्छा हुआ आपने उनकी सेवा की है, एक समय ऐसा आएगा कि आपको इस की हुई सेवा के बदले में बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा वरदान दिया। फिर जब 13 वर्ष हो गए तपस्या करते करते, एक दिन जयपुर के भक्तों ने, आगरा के भक्तों ने श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में विनती लिखी कि श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, श्री गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही महाराज जी को भजन की आज्ञा बंद करें, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गए हैं। तो जैसे ही ये सुना तो एकदम श्री परमहंस दयाल महाराज जी के नेत्र सजल हो गए और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अब उन्हें राम कहो तो वो राम है, अब उन्हें कृष्ण कहो तो वो कृष्ण है, अब उन्हें नानक कहो तो वो नानक है, अब उन्हें कबीर कहो तो कबीर है। वो उस पदवी पर पहुंच गए हैं कि अब उन्हें साक्षात परमात्मा की पदवी दी जा सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी ने कृपा पत्र में लिखवाया कि सब लोग मिलकर श्री गुरु महाराज जी को हमारे पास ले आओ। तब जयपुर के, आगरा के भक्तों ने एक डिब्बा बुक कराया और रुई में लपेट करके, क्योंकि तपस्या करने से और निराहार रहने से
सेहत इतनी सुकोमल हो गई थी कि केवल हड्डियों का ढांचा शरीर रह गया था। आगरा के भक्तों में रुई में लपेटकर श्री गुरु महाराज जी श्री दूसरी पातशाही महाराज जी को श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पास ले गए। जब श्री चरणों में पहुंचे और दंडवत प्रणाम की, श्री गुरु महाराज जी ने अपने पावन वक्ष स्थल से लगाया और अनंत प्यार किया और अपने पास रखकर अपने प्यार से दुलार से नवाजा। कहते हैं कि एक बार श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने निजी मोह में फरमाया कि कोई भी प्रेमी कहीं आपस में मिलो तो एक दूसरे को हरिहर कहा करो। ऐसा हुक्म हुआ। अब शुरू में तो सब में जोश था, जहां कोई एक दूसरे को मिलता हरिहर कहता, मगर धीरे धीरे कुछ कहना भूल गए, कुछ कहना बंद कर गए। कईयों को समाज पूछता हरिहर का क्या मतलब होता है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने ऐसा हरिहर का सिमरण किया, ये इतिहास में वर्णित है कि जहां श्री गुरु महाराज जी तपस्या करते थे उन वृक्ष के पत्तों में से भी हरिहर की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। फिर जब श्री आनंदपुर के राज सिंहासन पर विराजमान हुए, श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के स्वरूप में श्री परमहंस दयाल जी ने शुभ आशीर्वाद दिए और ये फरमाया कि रूहानी जानशीन श्री गुरु महाराज जी का शुभ नाम फरमाया और फरमाया कि इनके 10,000 से ज्यादा उपदेशी होंगे। और ये शुभ आशीर्वाद दिया कि हमारा यह आशीर्वाद है, जो भी इनसे उपदेश लेगा उसको बरकत मिलेगी। तो ऐसा आशीर्वाद दिया। फिर 1919 में 2 अक्टूबर में विराजमान हुए। जब श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए उसके बाद ऐसा भक्ति का प्रवाह चलाया, ऐसा भक्ति का सागर बहाया कि पूरे इस हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भक्ति की गंगा बह निकली। भक्ति का ऐसा प्रचार हुआ कि लाखों प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के शरणागत हो गए। जहां जहां श्री गुरु महाराज जी चरण पधारते, सारे के सारा शहर उपदेशी हो जाता। जहां श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते, सारे का सारा गांव श्री गुरु महाराज जी का प्रेमी हो जाता, श्री गुरु महाराज जी के दीवाने हो जाते। ऐसा गुरु महाराज जी के नेत्रों में जादू, ऐसा गुरु महाराज जी के मुखारविंद की कशिश कि एक बार जो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करता वो सदा सदा के लिए गुरु महाराज जी का हो जाता। तो फिर अनेकों ऐसी लीलाएं हैं जो इस बात को पुष्टि करती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जो आता वो सदा सदा के लिए उनका हो जाता। एक बार श्री वचन हो रहे थे, सत्संग हो रहा था, तो चकोड़ी आश्रम में श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे। चकोड़ी में 2 आश्रम थे, एक शहर के अंदर था, एक शहर से बाहर था। जो शहर के अंदर था उसको लोक वाली कुटिया कहा जाता था, जो शहर के बाहर था उसको परलोक वाली कुटिया कहा जाता था। लोक वाली कुटिया में सत्संग होता था, लंगर होता था, भजन कीर्तन होता था, और परलोक वाली कुटिया में केवल सिमरन होता था। वो क्या था कि नदी के किनारे श्री गुरु महाराज जी ने झोपड़ियां बनवाई हुई थी और हुक्म था कि वहां वही जाए जिसने भजन करना हो। चकोड़ी संत आश्रम में दर्शन खुले हुए थे और रात के समय पुलिस ने छापा मार दिया। संगत हजारों की संख्या में पुलिस वाले आए। श्री गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा कैसे आए हो, तो उन्होंने विनती की स्वामी जी हमें खबर मिली है कि आपके पास नोट छापने की मशीन है। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा के फरमाते हैं नोट छापने की मशीन तो है, आपको खबर सही मिली है, अब आप क्या करोगे? कहते हैं हमने तलाशी ले ली है। श्री गुरु महाराज जी ने 2 महात्मा जनों को साथ भेजा कि जाओ आश्रम की तलाशी करवाओ। चकोड़ी संत आश्रम बहुत बड़ा बना हुआ था, बड़े महात्मा लोगों के कमरे, लंगर हाल, दर्शन हाल, सब कुछ कच्चा ही था, पुरानी बातें हैं। तो वो पुलिस वालों ने सारे कमरे खंगाल दिए, मगर हर कमरे में
या तो वो हजामत बनाने का सामान, या फिर भगवे कपड़े, या लंगर के बर्तन। कहते हैं कि पुलिस वालों ने जमीन भी 2-2 फुट गहरी खोद दी सारे कमरों में, कि कहीं जमीन के नीचे मशीन ना छुपी हो। जब सारी रात छापा चलता रहा, सुबह दर्शन भी खोले रहे, सत्संग भी होता रहा, सुबह जब आए तो आके उन्होंने मत्था टेक दिया। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, क्यों भाई, मशीन मिली नहीं तुमको? तो उन्होंने कहा, महाराज जी गलती हो गई, किसी ने गलत रिपोर्ट दी, मगर हम मजबूर हैं, जब कोई शिकायत करता है तो हमें एक्शन लेना पड़ता है। श्री गुरु महाराज जी हमारी गलतियां माफ करें। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते, तुम्हें पता ही नहीं हमारी मशीन कौन सी है, तो देखो हम तुम्हें अपनी मशीन दिखाते हैं। तो एक भगत सेठ बैठा था, श्री गुरु महाराज जी उसको फरमाते हैं, सेठ जी खड़ा होगा। खड़ा होता है, गुरु महाराज जी पूछते, तूने आज हमें कितने रुपए मत्था टेके? कहते, महाराज जी मैंने आज आपको 5 रुपए मत्था टेके। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, कब से आया हुआ है? कहते, मैं पिछले 3 दिन से आया हूँ। वापस कब जाओगे? तो कल जाऊंगा। 3 दिन में लंगर खाया है? जी महाराज जी। कितने का लंगर खाया है? तो महाराज जी 10 आने का, 16 आने का, इससे ज्यादा तो नहीं। दूसरे को खड़ा करते हैं, तूने कितने रुपए मत्था? कहते, मैंने 2 रुपए मत्था टेका। कितने दिन का आया? सारा। किस तरह? 8-10 भक्तों को खड़ा किया। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, तू पुलिस को कहते हैं कि आप सोचते हो हमारी मशीन कौन सी है? ये जितने हमारे भगत हैं, ये हमारी नोट छापने की मशीन है। तेरी नोट छापने की मशीन में तो कागज भी लगता है, शाई भी लगती है, मगर जो हमारी नोट छापने की मशीन है, इसमें श्री परमहंस दयाल जी की कृपा की शाई है और श्री परमहंस दयाल जी के प्रेम का कागज लगा हुआ है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे कि क्या सोचते हो, क्या सोचते हो कि यहाँ इंसान काम कर रहा है? यहाँ तो कुदरत काम कर रही है। श्री गुरु महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही महाराज जी धन को स्पर्श नहीं करते थे, धन को हाथ नहीं लगाते थे, और कोई भी प्रेमी मत्था टेके श्री गुरु महाराज जी छड़ी से उसको दूर कर देते थे। तो एक दिन एक महात्मा जी के मन में ये ख्याल आया कि ऐसा हो थोड़ी सकता है कि गुरु महाराज जी धन को स्पर्श ना करते हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने क्या किया, उसने चोरी चोरी श्री गुरु महाराज जी के सिराने के नीचे कुछ धन रख दिया कि अगर तो सच होगा तो भी पता चल जाएगा, अगर सिर्फ बात फैलाई होगी तो भी पता चल जाएगा। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी पलंग पर विराजमान हुए और शीश रखा सिराने पर, एकदम श्री गुरु महाराज जी उठ गए। तो महात्मा जनों ने पूछा कि क्या हुआ? तो श्री गुरु महाराज फरमाते हैं, हमारे सिराने के नीचे कुछ है। तो महात्मा जनों ने सिराना उठाया, सिराने के नीचे रुपए पड़े थे, सिक्के पड़े थे। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ये सिक्के हमारी परीक्षा के लिए रखे गए हैं, ये सिक्के हमारी परीक्षा हो रही है कि ये धन को हाथ लगाते हैं या नहीं। ये देखो, जैसे ही गुरु महाराज जी ने धन को हाथ लगाया, माया को हाथ लगाया, तो एकदम श्री गुरु महाराज जी का कर कमर अकड़ गया। तो एकदम अकड़ गया, सब डर गए, कोई दबाने लग गया, कोई मालिश करने लग गया। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारा नियम है कि जिस चीज को हम त्याग देते हैं पुनः उसका स्पर्श नहीं करते, हमने माया का त्याग किया होगा। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो श्री गुरु महाराज जी की इस लीला कर्तव्य की ओर प्रेमियों को आकृष्ट करते हैं। बहुत महान उपकार। एक बार लंगर चल रहा था, महात्मा जन आए, स्वामी जी घी खत्म हो गया है। तो जहां चकोड़ी संत आश्रम था उसके पीछे दरिया बहता था। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ये दरिया किस दिन काम आएगा, जाओ इससे कनस्तर भर के जल ले आओ। वो बेनती करते, महाराज जी घी खत्म हुआ है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि तुम परमहंस दयाल जी का नाम लेके दरिया का जल लंगर में डालोगे, वो जल नहीं वो घी ही बन जाएगा। 2 कनस्तर घी डाला
और महात्मा जी ने 2 कनस्तर और भर के रख लिए कि अगर कल को फिर मुश्किल आ गई तो काम आएगा। तो जैसे ही वो 2 कनस्तर डाला तो घी बन गया। अगले दिन महात्मा जी ने, घी तो आ गया था, महात्मा जी कहते हैं कि अब घी बाद में यूज करेंगे, पहले जो नदी वाला जल है इसको यूज करें। अब जैसे ही वो जल डाला तो वो जल का जल गर्म कर करके तो श्री गुरु महाराज जी ऊपर से आ गए और फरमाते हैं कि कल आज्ञा से भरा था तो वो घी बन गया, आज मनमति से भरा है घी, क्या ये पानी भी सड़ जाएगा। अनेकों ऐसे चमत्कार, अनेकों ऐसी लीलाएं हमारे श्री स्वामी जी महाराज, अनेकों ऐसे परिवार जो शरणागत हो गए, पूरे के पूरे परिवार शरणागत हो गए। ऐसा गुरु महाराज जी का जलवा, ऐसा गुरु महाराज जी का नूरी मुखड़ा, ऐसा गुरु महाराज जी का ज्ञान। कहते कि एक बार एक सेठ आया, उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेका तो उसने विनती की कि महाराज जी मुझे समझ नहीं आता कि आपने इतने लोगों को परिवार छुड़ा दिए हैं। प्रेमियों, संसार छुड़ाना आसान है, परिवार छुड़ाना आसान है। तो उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आती, आप इनको क्या बताते हो, आप इनको क्या ज्ञान देते हो जिससे ये परिवार छोड़ देते हैं, बीवी बच्चे छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, कारोबार छोड़ देते हैं, हमसे तो 1 मिनट नहीं छोड़ा जाता। श्री गुरु महाराज उसको फरमाते, सेठ जी जो तेरे हाथ में अंगूठी है ये कितने की है? कहते महाराज जी 5000 की। अगर हम तेरे को विश्वास दिला दें कि तेरी अंगूठी सोने की नहीं है, पित्तल की है, तो क्या करेगा? कहता महाराज मैं तो उतार के फेंक दूंगा, मैं क्यों पित्तल पहनूं, मैं तो सोना पहनूंगा। श्री गुरु महाराज फरमाते हैं बस यही है कि ये संसार जो तेरे को सच लगता है, गुरुमुखों को ये एहसास हो गया है कि ये संसार सच नहीं बल्कि कच है, कांच है, दिखने मात्र है। जिस तरह तू पीतल की अंगूठी अपने पास नहीं रखना चाहता, जिनको ये पता चल गया कि ये संसार, ये जग रचना सब झूठ है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनन हार, कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होएगा। इनको ये पता चल गया है ये संसार झूठ है, इसीलिए इन्होंने इस संसार का त्याग कर दिया है। तो अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, अनेकों ऐसे इतिहास भरा पड़ा है श्री गुरु महाराज जी के उपकारों से। कहते हैं कि एक बार श्री गुरु महाराज जी सेवकों के साथ थे, तो श्री गुरु महाराज जी, चूंकि आपने सुना ही है कि इतनी तपस्या करने से बहुत सेहत सुकोमल थी, श्री गुरु महाराज जी पलंग पर विराजमान होते थे और भगत लोग पलंग कंधों पर उठाकर श्री गुरु महाराज जी को लेकर चलते थे। एक बार एक गांव में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करनी थी और गांव वाले लेने आए सड़क पे, क्योंकि मेन हाईवे तो कम ही थे, गांव में तो सड़कें नहीं होती थी, मेन हाईवे पे गांव वाले लेने आए श्री गुरु महाराज जी को। श्री गुरु महाराज जी कार से उतरकर पलंग पर विराजमान हो गए, कार पीछे पीछे, पलंग पे गुरु महाराज जी आगे आगे, ढोलक चिमटे, 700-800 साधु और 2-2,500 संगत, सब भजन कीर्तन करते जा रहे हैं। अचानक जो गांव वाले थे वो कंफ्यूज हो गए, श्री गुरु महाराज जी उनको पूछते हैं लोग क्यों गए? तो वो गांव वाले कहते हैं महाराज जी हम तो अपने गांव का रास्ता भूल गए। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि तुम्हारा गांव है और तुम ही रास्ता भूल गए हो। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप बताओ रास्ता। तो गुरु महाराज जी मौज में फरमाते हैं कि तुम्हें लोक के रास्ते भी हम बताएं और लोक के रास्ते भी हम बताएं, पर लोक का रास्ता तो हम बताएंगे, लोक के रास्ते भी हम बताएं। तो वो बड़े परेशान हो गए, कहते हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किधर से जाएं, हमें समझ ही नहीं आ रहा, हमारा दिमाग ही बिल्कुल डंप हो गया है कि हमारा गांव किस तरह है, रास्ता किधर से है। तो श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि आंखें बंद करो। जैसे ही सब संगत ने आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद हुक्म से आंखें खोल ली तो क्या देखा कि सारे के सारे गांव के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों अनेकों ऐसे हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं। श्री गुरु महाराज जी एक बार संगत के साथ किसी तरह यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में रात हो गई। अब रात हो गई तो रात रुकना पड़ेगा। अब रुके तो भगत लोग आ गए, कहते महाराज जी
हमने तो सोचा था कि रात तक गांव पहुंच जाएंगे, गांव में लंगर बना पड़ा है, अब 2-2.5 हजार बंदा है तो क्या करें। अब रात का टाइम है, बरतियानियां भी हैं, बच्चे भी हैं, भगत भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, रोटी क्या खिलाएं। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं फिर हम क्या करें। तो विनती करते हैं गुरु महाराज जी आप कृपा करो। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कहीं रुको, देखते हैं क्या होता है। तो एक जगह पर रुके, श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं पहले सत्संग करो, आप सत्संग करो, कुदरत इंतजाम करेगी। सत्संग के लिए सभी बैठ गए। इतनी देर में क्या देखा कि 60-70 लोग आए, उनके पास दूध की बड़ी बड़ी कैदियां थी, कच्चा दूध था। तो उन्होंने गुरु महाराज जी को विनती की, महाराज जी हमें पता लगा कि आप आए हैं, आप और आपकी संगत है, हम आपके भोग के लिए दूध लाए हैं। गुरु महाराज जी कहते पहले इनको पिलाओ। सारी संगत को 2-2.5 हजार लोग, सबको दूध पिलाया गया। श्री गुरु महाराज जी ने भोग लगाया और उसके बाद सब सो गए। जब सुबह उठे और रास्ते में गांव आया तो किसी से पूछा कि भाई इतना दूध कहां से मिल सकता है। तो जो गांव वालों ने कहा कि हमारे आसपास तो कोई ऐसा गांव नहीं है जहां तुम्हें 10 किलो भी दूध मिल जाए, हमें नहीं पता कि तुम कौन से दूध की बात कर रहे हो। तो सबने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सिर झुकाया, धन्यवाद किया कि ये गुरु महाराज जी ने बैकुंठ लोक से दूध भी मंगाया, अपने प्रेमियों की प्यास भी बुझा दी। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। उन्हीं श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर की नींव रखी, श्री आनंदपुर धाम की नींव रखी और आज उसी श्री आनंदपुर धाम में भक्ति और परमार्थ की गंगा बह रही है। और आज हम सब सेवक श्री आनंदपुर धाम से लाभ प्राप्त करके कृत हो रहे हैं। श्री तृतीय पातशाही महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी, श्री हजूर गुरु महाराज जी आज उसी भक्ति के दरिया को बहा रहे हैं और हम सब सेवक जन कृतार्थ हो रहे हैं। गुरु महाराज जी का कोटि-कोटि शुक्राना है। इस आनंद महोत्सव के अवसर पर श्री चरणों में हम कोटि-कोटि धन्यवाद अदा करते हैं कि गुरु महाराज जी ने न मिलते तुम हमें सतगुरु न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सताने गम चले आते। गुरु महाराज जी ने हमें ये खजाने से माला माल किया और आज तक वो खजाना चल रहा है, आज तक वो भक्ति का धन बांटा जा रहा है और गुरुमुख जन उस भक्ति के धन से झोलियां भर रहे हैं। हमारा धर्म है श्री दरबार के नियमों का पालन करते हुए अपने गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाएं, जीवन का कल्याण करें। आज की इस आनंद महोत्सव की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा।